हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो लास्ट वीडियो जो है जिसे हमने ख़त्म किया था उसमें आपने पढ़ा था, जो एक टॉपिक मिला था पढ़ने को, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आपने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स टॉपिक में आपने देखा था कि किस प्रकार से हम दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। सेपरेट करते समय आपको ध्यान है, आपको पता है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसे बेस बनाते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को बेस बनाते हैं तो सेपरेट करने का मेथड जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि अगर हम हर एक प्रकार का दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर होता है, यानी कि दो सॉलिड्स से बने हुए मिक्सचर्स को अगर हम एक ही मेथड से चाहें अलग करना तो पॉसिबल नहीं है। हम वहाँ पर अलग अलग मेथड यूज करते हैं जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर होता है, यानी कि अलग अलग जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वही बेस बन जाता है उन्हें सेपरेट करने का, यानी कि मिक्सचर को सेपरेट करने का। और यहाँ पर हम जो भी मेथड अप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा मेथड जो अप्लाई करते हैं वो उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित होता है। तो आपने यहाँ पर अब तक देखा था कि कैसे हम दो सॉलिड्स के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके। एक सुटेबल सॉल्वेंट जिसका आपने देखा था कि वाटर का इस्तेमाल हम कर रहे थे एक केस में, और दूसरे केस में हमने वाटर को छोड़कर यूज किया था कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। साथ ही आपने यह भी देखा था कि हम मैग्नेट का इस्तेमाल करके भी दो सॉलिड्स जो होते हैं उनका जो एक मिक्सचर होता है उसे हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, यानी कि दो सॉलिड्स के मिक्सचर को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जहाँ पर हमने मैग्नेट जो है उसका इस्तेमाल किया था सेपरेट करने के लिए। अब इसमें एक केस सिर्फ रह गया है। ये केस जो है ये आपका है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन के प्रोसेस के द्वारा हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस जो होता है इसके द्वारा हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर दो सॉलिड्स के मिक्सचर को। तो चलिए एक एक करके अब शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक को, और आज हम लोग इसे खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ मिक्सचर होता है उसे सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। तो आपको दिया गया है समझने को जो टॉपिक हुआ है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। तो क्लियर है, आप जान रहे हैं कि आपको दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के बारे में पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर सेपरेट करने के लिए जो आप मेथड यूज कर रहे हो मेथड क्या है, सब्लिमेशन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस जो होता है उसको हमें अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये होता क्या है कि एज वी नो डैट सब्लिमेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि सब्लिमेशन क्या है, एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है अंडर विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर। जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक सॉलिड जो होता है वो सीधे बदल जाता है किसमें, वेपर में। वो लिक्विड में नहीं जाता है, सीधे किसमें जाता है, वेपर में। क्या करने पर, हीट करने पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड है ना वो सीधे किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। और वेपर को अगर हम यहाँ पर एंड वेपर डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग, और वेपर को अगर हम ठंडा करते हैं, ये जो वेपर जो है ना उसको अगर हम ठंडा करते हैं तब क्या देखते हैं कि वापस लौट आता है किसमें, सॉलिड्स में। यानी कि क्या रिवर्स हो रहा है, सॉलिड से वेपर यानी कि गैस में गया और गैस से वापस सॉलिड में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर दो कीवर्ड दिया हुआ है, एक है सबलाइम और दूसरा सब्लिमेट। ये क्या होता है, सबलाइम द सॉलिड सबस्टेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। यानी कि वह सॉलिड सबस्टेंस जो सब्लिमेशन में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबलाइम बोलते हैं। और सब्लिमेट क्या होता है, वह सॉलिड सबस्टेंस जो प्राप्त होता है वेपर को ठंडा करने पर वह कहलाता है सब्लिमेट। तो ये आपका दो को जो है छोटा छोटा कीवर्ड है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सब्लिमेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं मिक्सचर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए, दो सॉलिड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो आगे आपको है कि द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सब्सटेंसेज फ्रॉम अ मिक्सचर विच सब्लाइम ऑन हीटिंग। यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस है ना, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस तरह के सब्सटेंस को मिक्सचर से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए
जो हीट करने पर क्या होता है, सबलाइम होता है ना। हीट करने पर क्या होगा, वो सॉलिड सब्सटेंस सबलाइम होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर है, नेप्थैलिन वगैरह है, ये सब क्या होता है, सबलाइम होता है हीट करने पर, ठीक है ना। और इसको हम वापस रिकवर भी कर सकते हैं सबलिमेट के रूप में ठंडा करने पर। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, नेप्थैलिन है, ये सब को जब हम हीट करेंगे ना तो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो है उससे हीट करने पर डायरेक्टली किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, ठीक है, हीट करने पर। और अगर यहाँ पर उसको हम ठंडा करते हैं, अगर उसको हम यहाँ पर ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर क्या देखेंगे, तो गैस वापस सॉलिड में आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो है फॉर्म उसका जो है बदलता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस दिए गए थे, ये तो यहाँ पर हीट करने पर डायरेक्टली जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सब्सटेंस जो हीट करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस नॉट गो अंडर सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट जिसे हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड के नाम से, सैंड हो गया, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है, सैंड वगैरह है, चॉक ले लीजिए, एक्सेट्रा। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट को यानी सोडियम क्लोराइड को, सैंड को, चॉक को, अगर हम इन सब को अगर हम हीट करेंगे ना तो ये सब हीट करने के बाद सॉलिड से जो है गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं होगा हीट करने पर। जबकि हम ऊपर वालों को क्या देख रहे थे कि ऊपर में जो आपको दिया गया था जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तब ये जो है सॉलिड से हीट करने पर डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट यानी कि वेपर में हो जा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक के पास प्रॉपर्टी है कि वो सीधे जो है सब्लिमेशन का रूल है उसको फॉलो करेगा, और दूसरा एक जो है सब्लिमेशन के रूल को फॉलो करेगा, ये जो आप देख रहे हो, और एक जो है सब्लिमेशन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों सॉलिड अगर आपस में मिक्सड हो जाता है, अगर ये दोनों सॉलिड अगर आपस में मिक्सड हो जाता है, तब उसको हम यहाँ पर अलग कर सकते हैं सब्लिमेशन को अप्लाई करके, क्योंकि जब उसको हीट करेंगे तो उसमें से एक जो है वो सीधे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा। तो जो गैस में कन्वर्ट हुआ वो सेपरेट हो गया, यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस अप्लाई करके हम सेपरेट कर सकते हैं किसे, तो मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड होता है सेपरेशन का, सब्लिमेशन, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एक मिक्सचर का, जिसमें शामिल क्या है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जो है दो तरह के पदार्थ हैं और उनका एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम सब्लिमेशन के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। अब ये किस तरह से अप्लाई होगा इसको हम समझते हैं। पहले इसको हटा देते हैं।
बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। वही मेथड है सब्लिमेशन जिसे हमें अप्लाई करना है उसको सेपरेट करने के लिए, यानी कि सब्लिमेशन मेथड जो है उसको अप्लाई करके हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब कैसे होगा ये, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए जो है ठीक है, यहाँ पर इसे दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो सेपरेशन हमें करना है, सेपरेट हमें करना है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, मिक्सचर दोनों का जो है उससे, उसके लिए हम जो सब्लिमेशन का मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसे हम एक एक्टिविटी की मदद से दिखा सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या है कि हमें जो है एक सेट करना है, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट सेट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या क्या लेते हैं, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, एक बर्नर लेते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, एक फनल किप होगा, तो और एक वायर गेज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हमने पूरा का पूरा जो है एक अरेंज कर लिया सिस्टम, जहाँ पर सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है एग्जिस्ट करेगा और उसके थ्रू हम एक मिक्सचर जो है किसका, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को उससे हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले करना क्या है कि एक ट्राइपॉड स्टैंड एक ले लेना है। स्टैंड लेने के बाद में उसके ऊपर हम एक वायर गेज ले लेंगे, वायर गेज जो जालीदार जो होता है हम उसके ऊपर ले लेंगे और उस वायर गेज के ऊपर हम रख लेंगे चाइना डिश को। इस चाइना डिश में लिया हुआ रहेगा मिक्सचर, मिक्सचर वही है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं। मिक्सचर किसका है, मिक्सचर है NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट, और यहाँ पर कौन शामिल है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका मिक्सचर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चाइना डिश है इसके ठीक ऊपर उल्टा करके हम रख लेते हैं फनल किप। ये जो देख रहे हो ना, ये फनल किप है, इसको ऊपर लिया गया है। और फनल किप जो होता है इसका ये जो माउथ जो है, उसका जो माउथ जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम इसको बंद कर देंगे, जो कॉटन होता है ना इससे हम उसको बंद कर देंगे माउथ को, और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम फिक्स करेंगे ताकि पूरा का पूरा कवर हो जाए। अब हम एक बर्नर ले लेते हैं और बर्नर को हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं, उसे हम जला देते हैं बर्नर को। जलाने के बाद में यहाँ फ्लेम प्रोड्यूस होता है और फ्लेम जो होता है वायर गेज से होते हुए जो है यहाँ पर प्राप्त करता है, किसे किसे मिलता है, चाइना डिश को मिलता है। यानी कि चाइना डिश जो है वो धीरे धीरे हीट प्राप्त करना शुरू करता है, किससे, बर्नर से, जहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा था। अब चाइना डिश धीरे धीरे गर्म होगा, तो चाइना डिश के अंदर में जो हमने ले रखा था ये मिक्सचर NaCl और NH4Cl यानी कि कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, वो हीट होना शुरू होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अंदर में जो हम ले रखे हैं वो एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, दो सॉलिड्स का, ठीक है। ये मिक्सचर है दो सॉलिड्स का। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं, ठीक। हमने क्या पढ़ रखा था कि वह पदार्थ जो सॉलिड स्टेट में है और जिसको हम हीट कर रहे हैं, और वो हीट करने के बाद अगर वहाँ पर सीधे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो सब्लिमेशन का जो होता है प्रॉपर्टी उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो हीट करते 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 जब एक गर्म होना मिक्सचर शुरू हो जाएगा तो ऐसा होगा कुछ समय के बाद कि हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ ऑब्जर्व करने पर ये जो फनल किप दिखाई पड़ रहा है इसका जो ये जो सतह जो है फनल किप का, इस सतह के ऊपर जो है बहुत ही महीन महीन जो है कण ऐसा कुछ चिपका हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर चिपका हुआ है, जो पहले से नहीं था। हीट करने के बाद ऐसा हो रहा है, जब हीट करना हम शुरू किया ना तो कुछ देर के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पर चिपकना शुरू हुआ है और वो यहाँ पर बहुत सारा जो है मात्रा में चिपकने लगता है, इसके ऊपर एक लेयर का बनाने लगता है। फनल किप के अंदर वाला जो सतह होता है उसके ऊपर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि तो यहाँ तो हम इसको पैक करके रखे हुए थे, बंद हमने कर रखा था इसे, माउथ जो उसका मुँह कॉटन से, तो निकल नहीं पाएगा। और मैंने कहा था कि इसको सही तरीके से रखना है ताकि अंदर में जो
कन्वर्सन हो रहा है सॉलिड से गैसेस में, मिक्सचर से एक पार्ट का, मिक्सचर के एक पार्ट मतलब किसका, अमोनियम क्लोराइड का, वो बाहर ना निकलना पाए, इसलिए उसको हम सही ढंग से अरेंज करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो और धीरे धीरे हीट प्राप्त करता है तो और वहां पर तेजी से वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है और अंदर वाले सतह पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर हम क्या पाते हैं, इसको ऑब्जर्व करने पर कि जो नमक था सॉल्ट वो नीचे वाले सतह पर ही रह गया है, नमक जो था वो रह गया नीचे चाइनाटिस में ही। तो दूसरा हिस्सा जो था यानी कि अमोनियम क्लोराइड वो क्या हुआ, वही जो है हीट होकर के यहाँ पर जो वेपर के रूप में ऊपर की ओर उठा और यहाँ पर सतह के ऊपर आकर के इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा था तो क्या हुआ, वहीं पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। इस प्रकार से जो हमने मिक्सचर ले रखा था ये यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, उस मिक्सचर से हम क्या देख रहे हैं, उसका जो एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा मतलब कौन हुआ, एक हिस्सा मतलब हुआ वहां पर अमोनियम क्लोराइड, वो क्या हुआ, वो वेपराइज होकर के ऊपर जाकर के सतह पर बैठ गया है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और NaCl जो है ये आपको नीचे बैठा हुआ है सतह में चाइनाटिस में। और इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से दोनों सेपरेट हो गया, दोनों अलग हो गया। अब अगर हम ठंडा करते हैं यहाँ पर जो वेपर के रूप में जो इकट्ठा हो चुका था और पार्टिकल के रूप में जमा हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था, जब इसको हम धीरे धीरे ठंडा करना शुरू करते हैं ना तो फिर से हमें वहाँ से अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर हीट करके गर्म करके उस मिक्सचर के एक हिस्से को हम अलग कर सकते हैं और यहाँ पर जब हम अलग करते हैं तब वो रूल क्या फॉलो करता है कि वो खुद का सॉलिड और डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैसेस में, बिना लिक्विड में गए हुए। और ऐसा कहाँ होता है, सब्लिमेशन में। यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा था एक से ज़्यादा यानी कि दो सॉलिड्स का मिक्सचर, उसके एक हिस्से को हम अलग कर सकते हैं। मतलब साफ है कि जब एक उससे अलग हुआ तो दूसरा तो अलग हो ही गया, यानी कि हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब by the process of sublimation we can separate the mixture of two solids like ammonium chloride and sodium chloride। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए हमें सिस्टम यूज करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, वायर गेज लेना है, बर्नर लेना है, चाइनाटिस लेना है, फनल किट लेना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉटन लेना है और बाकी तो मिक्सचर आपके पास होगा ही, दोनों जो है सॉलिड्स का आप सेपरेट कर लोगे तो सिंपल सा एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से दो सॉलिड्स का जो होता है मिक्सचर, उसको सेपरेट करने का जो तीन अलग अलग मेथड था, सॉल्वेंट को यूज करके, मैग्नेट को यूज करके और सब्लिमेशन के द्वारा, वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे कि दूसरे टाइप वाले जो मिक्सचर्स होते हैं, जैसे सॉलिड का लिक्विड में है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं।